अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं बीफ की यखनी वाली बिरयानी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी बिरयानी ये बनती है और इसको बनाना नहायत ही आसान है। इसको बनाने के लिए 750 ग्राम हमने बीफ का गोश्त लिया है और मैंने इसको बॉईल कर लिया है। और इसको बॉईल करते टाइम मैंने इसकी यखनी 3 गिलास बचा ली थी, तो ये 3 गिलास यखनी हम इसमें यूज़ करेंगे इसका। और हमने यहाँ पे टमाटर लिए हैं 5 मीडियम साइज़ के, इनको हमने काट लिया है। 1 अदद लीमू लिया है बड़े साइज़ का। और हमने यहाँ पर कुछ स्पाइसेस लिए हैं, तो इसमें आलू बुखारे लिए हैं 7 से 8 अदद, और गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, साबुत धनिया पिसा हुआ 2 खाने के चम्मच। और ये साबुत गरम मसाले लिए हैं। इसमें हमने काली मिर्च ली है, तेज़पात, बादियान के फूल 4 अदद बादियान के फूल लिए हैं, बड़ी इलायची लिए, छोटी इलायची लिए, 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है। और चावल लिए हमने बासमती राइस लिए हैं 750 ग्राम। इसको हमने आधे घंटे के लिए पानी में इसको भिगो दिया है। और अब 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। सबसे पहले हम प्याज डालेंगे, प्याज को फ्राई करेंगे हल्का सा, और साथ ही में हम इसमें साबुत गरम मसाले भी डाल देंगे। तो ये मैंने आपको दिखाए थे साबुत मसाले, इसमें दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और तेज़पात है, बादियान के 4 फूल हैं। ये तमाम मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं। तो ये देखिए प्याज का गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे और इसको फ्राई करेंगे। और साथ ही में इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 2 खाने के चम्मच। और आप जब भी बिरयानी बनाएं तो आप लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो फ्रेश यूज़ किया करें। फ्रेश अगर आप यूज़ करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तो इससे बिरयानी का जो टेस्ट होता है ना, वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। आप लोग ज़रूर इस टिप को मेरी आजमा कर देखिएगा। जब भी आप बिरयानी बनाएं तो लहसुन अदरक का पेस्ट फ्रेश यूज़ करें। तो हमें इसको इतना फ्राई करना है कि गोश्त का खूबसूरत सा कलर आ जाए। 2 से 3 मिनट तक इसको हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। बहुत ही आसान सी ये बिरयानी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनती है, जायकेदार बनती है। तो अब मैं इसमें टमाटर डाल गई हूँ और साथ ही में हम इसमें नमक, मिर्च, मसाले, ये जितने भी हमने आपको स्पाइसेस दिखाए थे, ये सब चीज़ें डाल दी हैं। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं पानी बिल्कुल भी नहीं डाल गई हूँ, क्योंकि हमने इसमें 5 टमाटर का यूज़ किया है और टमाटर जो है वो अपना पानी खुद इसमें छोड़ देंगे और ये नरम और सॉफ्ट हो जाएंगे। और अब हम इसमें दही शामिल करेंगे। दही मैंने ली है आधा कप। तो अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो आप बीफ की जगह अगर आप चाहते हैं चिकन के साथ इस बिरयानी को बनाना, तो आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं। पर लेकिन इसका बिरयानी का जो टेस्ट है यखनी का, वो बीफ के साथ ज़्यादा अच्छा आता है। अब मैंने इसे कवर कर दिया है 15 मिनट के लिए और इसको हल्की आंच पर हम पकने देते हैं। तो ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। बीच में मैंने इसको एक बार चेक कर लिया था। और ये देखिए अब मसाला इसका परफेक्ट एकदम भुन चुका है और टमाटर का जो पानी है ना, वो भी खुश्क हो चुका है। तो इतना ही इसको पकाना है हमें कि जो टमाटर है वो नरम और सॉफ्ट हो जाए और मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन जाए। तो अब हम इसमें यखनी शामिल कर देंगे। लीमू का रस मैंने डाल दिया है इसमें। केवड़ा एसेंस के 2 ड्रॉप्स डालेंगे। बिरयानी एसेंस है ये 2 चम्मच मैं इसमें डाल गई हूँ। और केवड़ा एसेंस कम ही डलता है, क्योंकि एसेंस की जो खुशबू होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। और आप इस पॉइंट पर चाहें तो आप इसमें नमक भी टेस्ट कर लें। तो अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। और बिरयानी बनाने के लिए किसी भी अच्छे ब्रांड के चावल का यूज़ करें। तो इससे ये होता है कि जितने अच्छे आप चावल यूज़ करेंगे उतनी ही मज़ेदार बिरयानी बनती है। अब मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली हैं 10 से 12 अदद, और साथ में पुदीना डाल दिया है आधी गड्डी। तो अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं।
तो ये देखिए पानी इसका काफ़ी ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसको दम पर लगाएंगे क्योंकि अभी ये 70% हमारे चावल गले हैं और 30% बाकी हैं। तो हम इसको 15 मिनट के लिए मैंने कवर कर दिया है और 15 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं। तो चावल जो है हमारे वो गल चुके हैं और ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी हमारी यखनी वाली बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। चावल आप देख सकते हैं एकदम खिले हुए इसके बने हैं। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।